हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आ गए हैं एक चक्रवृद्धि ब्याज के नए तरह के सम्स के साथ। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कि किस तरह से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और किस तरह से अगर समय फ्रैक्शन में रहे और ब्याज दर वार्षिक हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो आज का हमारा सम कुछ नया तरीके का है। इसमें देखिए क्या करना है। ये वाला बोला है चंदा देवी ने 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ रुपया 2 वर्ष के लिए उधार लिए। चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपया होने से चंदा देवी कितना उधार ली थी। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना नहीं है। इस बार में हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि 2 वर्ष में कितने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपया होगा 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर। देखिए ब्याज दर वार्षिक ही है। तो ऐसे सम को किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग को फॉर्मूला वही लगेगा, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। तो जो दिया गया हम लोग लिखते हैं। पहले क्या दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज दर, चक्रवृद्धि ब्याज दर कितना है 8% और समय है हम लोगों का, दर हम लोगों का 8 से दिखाया जाता है। समय जिसको हम लोग n से दर्शाते हैं, समय कितना है 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ये है हम लोगों का वो कितना है 2496 रुपए। ये लोग का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये इतना चीज दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि मिश्रण का फॉर्मूला भी जानते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज का भी फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पता है तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पुट कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं, ऐसा लिख करके हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूला से डायरेक्ट हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है। ओके, तो फटाफट सॉल्व कीजिए। P यानी कि मूलधन, ये तो हम लोगों से पूछा है और चक्रवृद्धि ब्याज ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो यहाँ सॉल्व कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है हम लोगों का 2496। जो जो गिवन है पुट कर दीजिए। P नहीं दिया हुआ है, ये जैसा है वैसे रहने दीजिए। 1 प्लस दर कितना है 8% बट्टा में 100 होल टू द पावर n, समय है 2 वर्ष माइनस 1। अब सॉल्व कीजिए। 4 से 4 टू 8, 4 25 है 100, 25 बन जाए 25 और 2 27। तो P इंटू यहाँ पे हो गया 27, कल वगैरह यूज करना पड़ेगा अभी। 27 बाई 25 होल स्क्वायर, कंफ्यूज नहीं ना हो जाओगे यहाँ पे, ये 25 इसका है और ये पावर इसका है, ठीक है। फिर -1 है -1, कल क्लोज। P इंटू चलिए देखिए यहाँ पे कितना 27 का स्क्वायर कितना होता है। आप लोगों को स्क्वायर याद होगा, स्क्वायर क्यूब, तो बहुत आसानी से आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन स्पीड कर सकते हो। मेरे से एडवाइस मांगिएगा तो स्क्वायर क्यूब याद कर लीजिएगा, जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत स्पीड हो जाएगा। ओके, देखिए 27 का स्क्वायर ब्रैकेट हटा देते हैं। 27 का स्क्वायर हो गया 729 और 25 का स्क्वायर होता है 625। ओके, -1 है तो -1। अब इसको इसमें माइनस कीजिए, कितना आएगा P इंटू 625, इसका एलसीएम जाएगा, यहाँ पे आएगा 729 माइनस यहाँ पे 625। ओके, ओ ये जैसा वैसा उतर जाएगा 2496 2496 2496। ओके, बड़ा अजीब सा होता है, ठीक है कोई नहीं। और 2496 इज इक्वल टू P इंटू माइनस कितना आएगा 9 से 5 गया 4, 2 से 2 गया 0 और 7 से 6 गया 1, 104 बाई 625। सॉल्व कीजिए। P को निकालना है, जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको अकेला करना होता है। P को निकालना है, इसको इधर भेज देते हैं। अच्छा, बहुतों का आदत होता है जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और बाकी जो सॉल्व होगा वो सब RHS में आएगा। तो ऐसा एकदम जरूरी नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हो। हमको P को तो अल्टीमेट निकालना है,
तो इसको इधर भेज दो और सॉल्व कर लो, लास्ट में पी को बदल के लिखना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए इनटू में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रिक यूज कर लेता हूँ। मैं सोचता हूँ डिवाइड में तो जाएगा, डिवाइड को मैं डायरेक्ट इनटू में बदल कर लूंगा। तो आप लोगों को पता है ना, जब कोई फ्रैक्शन का पहले वाला साइन डिवाइड वो इनटू में बदलता है तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 104/625 है, इधर आके बन जाएगा 625/104। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्लियर है ना। इक्वल टू पी, तो पी इधर आके रह गया। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे काटिए, 104 से ये पूरा कट जाएगा, 6 4 20, ठीक है 30 से काटते हैं, 13 से कट जाएगा, 13 हो जाएगा 104, 13 हो जाएगा 13, 7 और 2 9, 7 11 109, 13 8 जाएगा 104, कट जाएगा मेरे ख्याल से, काटिए, छोटे छोटे नंबर से काटते हैं, 2 से 2 है 10, 2 to 4, 2 से को 2 है 2, 2 to 4, 2 4 8, 2 से 2 है 16, फिर 2 से काटो, 26 से कटा, 2 से ये कटेगा, 2 से 12, 2 4 2 to 4, 2 4 8, अगेन 2 से कटेगा ये 13 टाइम से, ये 2 से मैं यहाँ पर पेन यूज कर लेता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 2 से ये कटा और ये कटेगा, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, अब 13 से 13 2 26, 5 बचेगा पक्का कटेगा, 13 1 13, 13 2 26, 5 बचा, 5 और 2 मिलकर 52, 13 4 52, 24 ऐसा है। अब 24 को और 620 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 24 5 120 को सुनना 12, 24 48 12 48 12 7 को सुनना 6, 24 6 144, 44 6 150, 150, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इतना आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू पी आ गया। मैंने वजह से बताया था, मैं बदल के लिख दूंगा, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर देखिए इतना बराबर है पी के, तो पी भी तो इसके बराबर है, इसको मैं इसे बदल के लिख दूंगा, पी इज इक्वल टू ₹1500, मेरे पास 000 15,000, तो मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग और लिखिएगा यहाँ के बाद क्या कि अतः अभिष्ट मूलधन बराबर 15,000 रुपया, या फिर आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि चंदा देवी ने 15,000 रुपया उधार लिया था, जिसका 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2,496 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ओके, तो इसको फटाक से उतारिए, उसको हम लोग नेक्स्ट सम देखेंगे। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं ये सम। ये आप लोगों का बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने जैसे सॉल्व किया था, ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग का हो जाएगा, बिल्कुल एकदम उसी तरीके से है, सिर्फ डाटा बदल दिया, काम बिल्कुल सेम टू सेम करेंगे। अगर उसमें भी कोई दिक्कत होता है, अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, मैं आपका उसको सॉल्यूशन भी दे दूंगा। ओके, तो चलिए ये सम देखिए क्या बोलता है और क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। रहमत चाचा वार्षिक 9% चक्रवृद्धि ब्याज दर से कुछ रुपए समवाय बैंक में जमा रखकर 2 वर्ष बाद वे 29,702 रुपए 50 पैसा मिसदर पाए। तो रहमत चाचा कितना रुपए बैंक में जमा किए थे। देखिए ये सम भी बिल्कुल उसी की तरह है, बस फर्क क्या है, उस सम में हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज गिवन था, इसमें हम लोगों को चक्रवृद्धि मिश्रण दिया हुआ है। तो फर्क यहाँ पे क्या चेंज आएगा, उसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज वाला, इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे चक्रवृद्धि मिश्रण वाला, इतना का ही फर्क है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए तो जो दिया गया है, पहले हम लोग का रूल क्या है, जो दिया गया है उसको इन्फॉर्मेशन देना होता है, तो वो दे दीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, ब्याज दर दिया हुआ है, वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर जो कि हम लोग का आर कहलाता है, वो कितना है 9%, ठीक है, और समय दिया हुआ है जिसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में एन से दिखाते हैं, वो कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, और क्या दिया हुआ है वर्ष, और ये 29,702 रुपये 50 पैसा, ये हम लोग का मिश्रधन पाए हैं। देखिए ये हम लोग का क्या है मिश्रधन, तो ये चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया हुआ हम लोगों को, चक्रवृद्धि मिश्रधन जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, वो कितना है 29,270 7
29,702 702.50 रुपीज। ये होता, ये हमारा चक्रीय मिश्रण है। ओके, तो दिया है। अब फिर से हम लोग जानते हैं लगा के, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग इस बार चक्रीय मिश्रण का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व बिल्कुल पिछले वाले सम की तरह ही होगा। क्या है हम लोग जानते हैं, A इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n, जब ब्याज दर वार्षिक हो, है ना। तो वार्षिक है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो लगाइए और सॉल्व कीजिए। A कितना दिया हुआ है हम लोग का, 29,702.50। ओके, ऐसा कीजिए, यहां से लिखिए 29,702.50 इक्वल टू इक्वल टू रहता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। P नहीं दिया हुआ है, जैसा वैसे उतार दीजिए। 1 प्लस दर कितना दिया हुआ है, 9% बाई 100 होल टू द पावर n, समय है कितना है, 2 वर्ष। अब इसको सॉल्व कीजिए। 29,000, अच्छा इसको फिगर नहीं, 29,702.50 इज इक्वल टू P, ये 9 और 100 कटेगा नहीं तो ऐड कर लीजिए। 100 1 जा 100 प्लस 9 109 बाई 100 होल टू द पावर 2 और 29,702.50 इज इक्वल टू P। अच्छा, 109 का स्क्वायर तो ना होगा, जो कि बहुत बड़ा आएगा नंबर। तो ऐसा करो, स्क्वायर पावर में 2 है ना, तो इस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दो, एक ही बात है। 109 बाई 100 109 बाई 100। ओके, नाउ सॉल्व इट। क्या कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक वैसे पहला रूल, 109 बाई 100 को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजेंगे, और ये जब इनटू में इस तरफ आएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। लेकिन मैं इसको इनटू में ही लिखूंगा, बस पलट दूंगा इसको, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, इससे हमारा समय बचेगा और हम लोग इजीली सॉल्व भी कर पाएंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। अच्छा, इसको भी फ्रैक्शन में देते हैं, डेसिमल हटाते तो पता है आप लोग को, डेसिमल के बदले में नीचे 1 आता है और उसका जितना तो डिजिट उतना 0 बैठाते हैं। तो वही कीजिए, 2970,250 मैंने किया, डेसिमल हटा दिया मैंने, डेसिमल के बदले में नीचे 1 आया, उसका 2 डिजिट था, 2 0 आ गया। कोई दिक्कत है आपको। 109 बाई 100 इक्वल टू इस तरफ आगे क्या बना, 100 बाई 109 इंटू 109 बाई 100 इधर आके फिर से क्या बना, 100 बाई 109 और इक्वल टू दूसरा क्या बच गया, P बच गया, P रहने देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो P का वैल्यू होगा। ओके, तो नाउ सॉल्व इट। काटिए, अब 100 काटिए, पहले मजा आ गया। और अब 109 से इसको काटिए, 109, ठीक है, डिवाइड देखिए चेक करते किससे कटेगा, रफ कर लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका रफ ही थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा बड़ा आएगा, बाकी सम्स बहुत इजी होता है। 2970,250। चलिए 109 का टेबल पढ़िए, 2 टाइम्स जाएगा 200, 109 218 माइनस कीजिएगा, 17 से गया 9 8 7 का 7 और 2 कैंसिल हुआ, एक बार में उतरेगा 0 उतरा। अब 109 7 जा 763 माइनस कीजिएगा, कितना आएगा, 10 से 3 का 7 9 से 8 से 2 7 से कैंसिल हो गया, 2 नीचे उतरा, 109 2 ले जाएगा, 218 माइनस कीजिए, 12 से गया 4 6 7 का 5 और 2 कैंसिल हो गया, अगेन 5 उतरा, 445 109 5 जा हो गया, कट गया 545 माइनस कीजिएगा, सब कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, ऊपर से भी तो 0 बचा है, 0 यहाँ आएगा तो यहाँ चलेगा, 109 0 हो गया, कट गया ना। कितने से कट गया, 109 से ये काटे, जब ये कटा 27250 टाइम्स में, 27250 टाइम्स में। अब 109 से फिर से ये भी कटेगा, तो काटिए कितने में कटेगा, रफ से में चेक कर लीजिए कितनी बार में कट रहा है। 109 से कितना डिवाइड है, 27250। चलिए बैठ लीजिए, 109 से फिर से 2 आ जाएगा, 272 और नहीं 218 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 12 से गया 4 6 7 का 5 2 कैंसिल हो गया, 5 उतरा, फिर से 109 5 जा 545, समझ गया, ठीक है। माइनस कीजिए, सब कट गया कट गया कट गया, अगेन देखिए 0 नीचे उतरा, ऊपर चला गया
109 जीरो से जीरो होता है, सिंपल लॉजिक है। कटा कितने बार में 25 में, इस 101 जा कितने बार में कट रहा है 250 टाइम्स में। सिंपल कैलकुलेशन आप समझ पा रहे हो, है ना। और मैं बार बार बोलता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का सम इजी होता है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा पेशेंस के साथ बड़ा बड़ा कैलकुलेशन मिलता है हम लोग को, इसमें करना पड़ेगा। अगर पेशेंस के साथ ये सब कीजिएगा बहुत ही आसानी तरीके से बना पाइएगा, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। तो कितना आया यहाँ पे देखिए 250 आया, और ऊपर में यहाँ पे 100 बचा हुआ है। 250 और 100 का मल्टीप्लाई करिएगा कितना मिलेगा 250 पे 00 बढ़ जाएगा, मतलब कि 25,000 यानी कि 25,000। पी कब लेगा, तो देयरफॉर पी इज इक्वल टू ₹25,000, यानी कि पी क्या था हम लोग का, पूछा गया था रहमत चाचा ने कितना रुपए बैंक में जमा किया था। पी हमारा मूलधन है, यानी कि रहमत चाचा ने कितना रुपए जमा किया था 25,000। तो लिख दो अतः अविष्ट मूलधन, या फिर अतः रहमत चाचा ने बैंक में 25,000 रुपया जमा किया। आंसर ये हम लोग का समझ आया ना। चलिए फटाफट से करिए इसका नेक्स्ट सम देखेंगे हम लोग। हाँ तो बच्चे लोग अब हम लोग आ गए हैं एक और नए सम की तरफ। तो इस बार हम लोगों का जो ये सम है ये भी बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा यूनिक है, और इस यूनिक होने की वजह से ये आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। ओके, लेकिन इसके पहले ही हम लोग का आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है। जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 8 बताया ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 बन जाएगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हम लोगों का, वार्षिक 7.5% ब्याज दर से 12,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर ज्ञात करें। इस बार क्या बोला है हम लोगों को, इस बार हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है और साधारण ब्याज निकालना है, और फिर उसका उन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज भी सीखे हैं निकालना, और साधारण ब्याज भी निकालना सीखे हैं कि कैसे निकालते हैं। हाँ, साधारण ब्याज जिन लोगों ने अभी तक नहीं सीखा है उन लोगों के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप लोग आराम से लिंक ले करके उस वीडियो को देख करके साधारण ब्याज निकालना सीख सकते हैं। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम लोगों को जो दिया गया है वो पढ़ते थोड़ा सा। क्या क्या दिया हम लोगों को, वार्षिक 7.5% ब्याज दर हम लोग को दिया हुआ है 12,000 रुपए का, यानी कि हम लोग का मूलधन है, और 2 वर्ष समय। देखो हम लोग को 3 चीज पता है, मूलधन, समय और ब्याज दर। यही 3 चीजें तो चाहिए होता है, चाहे कुछ भी निकालना हो, निकाल लेंगे इन 3 चीजों से। चलिए जो दिया गया गिवन लिख देते हैं पहले फटाफट। तो वार्षिक ब्याज दर कितना है, वार्षिक ब्याज दर जिसको हम लोग 8 दिखाते हैं वो कितना है 7.5%। मूलधन कितना है, मूलधन जिसको हम लोग P से दिखाते हैं वो है 12,000 रुपए, और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष। ये 3 चीज दिया हुआ है। चलिए अब निकालते हैं यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो पहले निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या किया, डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा लिया क्या, लगा लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 होल टू दी पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला हम लोगों का ना। तो P कितना है हम लोग का, मूलधन 12,000 इंटू 1 प्लस दर कितना है 7.5/100 होल टू दी पावर n, यानी कि 2। क्लियर हो गया ना। फिर -1 है तो -1 दे देंगे। चलिए सॉल्व करते इसको। 12,000 डेसिमल उठाते हैं, डेसिमल को 10 आगे नीचे, 25 3 जा 25 4 जा, और कुछ तो अब नहीं कटेगा। चलिए तो क्या हो गया यहाँ पे 1 प्लस 3 बाई नीचे 14 जा 40 हो गया, और पावर में 2 था अभी भी है -1।
ब्रैकेट क्लोज। अब सॉल्व कीजिए और इसको 12,000 सो 41 या 40 प्लस 3 43 और नीचे 40 43 का स्क्वायर और बाई 40 -1 है तो -1। अब सॉल्व कीजिए थोड़ा सा इसको भी 12,000 43 का स्क्वायर कितना आएगा रफ कर लीजिए यहाँ पे 43 का स्क्वायर ना तो 1609 4 से 12 to 24 प्लस कीजिए 9481 ये आएगा। तो 43 का स्क्वायर आएगा 1849 और 40 का स्क्वायर 1600 ओके -1 है तो -1 ब्रैकेट क्लोज अगेन 12,000 इनटू इसका एलसीएम 1600 ही आएगा यहाँ पे 1849 माइनस 1600 ओके। अब सॉल्व कर लीजिए इसको दिख रहा है यहाँ तक आप लोग को 12,000 इनटू ऐसे इसको माइनस कर लेते हैं फटाफट कितना आएगा 249 1800 से 1600 माइनस 249 हाँ 249 बाई 1600। अब काटिए जरा फटाफट जल्दी 2 0 से 2 0 काट गया और 4 से काटिए 4 4 जा 16 4 से 24 4 से 12 0 और 2 2 जा 4 2 से 15 10 कर गया और तब ये कटेगा नहीं कर लीजिए मल्टीप्लाई 2 से 15 कट जाएगा 7.5 टाइम्स में। अब 7.5 का 249 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 249 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4 5 4 जा 20 और 4 24 का 4 कैरी 2 5 2 जा 10 और 2 12 7 9 जा 63 का 3 कैरी 6 7 4 जा 28 6 34 का 4 कैरी 3 7 2 जा 14 और 3 17 5 7 6 8 1 इतना ही आया ना इतना ही आना चाहिए ठीक है सर सही है। अब प्लस के 4 5 4 3 7 2 2 6 सही है परफेक्ट। अब एक डिजिट का डेसिमल है एक डिजिट का डेसिमल पुट कर देते कितना आया हम लोगों का जब मैंने 2 से काटा ना इसको 2 काट दिया हाँ 2 से काटा ये 15 तभी 7.5 करने पड़ा। अब 7.5 और 249 मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग को आंसर आ गया जो कि कितना आया ₹1867.5 इतना हम लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब हम लोगों को निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालना तो बहुत आसान होता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100 साधारण सरल लिखते सरल सरल ब्याज फॉर्मूला क्या होता है PRT/100 P मूलधन कितना है हम लोगों का 12,000 R 7.5% T समय 2 वर्ष है बटा में 100 2 0 से 2 0 काटो मल्टीप्लाई करो कितना डेसिमल टाइप के नीचे 10 ला लो तो ये 0 कट जाएगा। अब हो गया इजी होगा ना। अब करो मल्टीप्लाई 75 टू जा 150 150 और 12 करो तो 15 टू जा 12 180 और जो 1800 मल्टीप्लाई करके देखो इतना ही आएगा ओके। हाँ तो हम लोग का साधारण ब्याज यानी कि सरल ब्याज आया 1800 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज है हम लोग का 1867.5 50 लिखो 0 के बाद 0 कर देते हैं। तो ये कितना हो गया हमने से पूछा क्या था चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर ना तो बस चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कितना है सरल ब्याज इतना है इन दोनों का अंतर का मतलब क्या होता है माइनस करना घटाना तो बस घटाइए आंसर आइए और क्या। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर कितना आएगा 1867.5 माइनस 1800 माइनस करने पर कितना आएगा 1867.5 से 1800 माइनस हो गया 67.50
जीरो कर दो। ऐसा जीरो क्यों बढ़ जा रहा है? क्योंकि हमेशा हम लोग का पैसा हो जाता है 2 डिजिट में आता है, इसीलिए और कुछ नहीं। तो हम लोगों का इतना आ गया, ये अंतर समझ में आया ना आप लोगों को? तो ठीक है, तो इसके बाद और भी आप लोग के सम्स हैं, आप लोग बनाते रहिए उसको, और नए सम्स के साथ हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अलविदा, सब्बा खैर।